आप इंस्पिरेशन हैं सितारा लड़कियों इम्तियाज़ के हैं लिए, लड़कों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए। मतलब यू हैव दैट स्टोरी जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जानी चाहिए छोटे बच्चों को। एब्सोल्युटली, वी नीड मोर पीपल एंड मोर women लाइक यू। नाइला, बहुत बहुत मुबारक हो, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठीक-ठाक। ठाक। आपकी जर्नी को हम फॉलो करते हैं और हमें पता होता है कि अभी फिर आप हमारे शो पे होंगी कोई और कारनामा करके। तो अब तो 3 ही और रह गई हैं। नाइला, क्या कहेंगी? 11 आउट ऑफ 14 हो गया, 3 मोर एंड देन आर यू डन विद दिस मिशन या करती रही, ढूंढती रहेंगी आप पहाड़? नहीं, आई थिंक 3 के बाद मैं I'll focus on other things in life, my career, family और जो बाकी जो मिशन मैं लेके चल रही हूँ उन पे इंशाल्लाह। अच्छा, कैन आई जस्ट टेल पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड अस कि हम नाइला कियानी से बात भी कर रहे हैं और ये जो 11 पीक्स की हम बात कर रहे हैं, 8000ers की हम बात कर रहे हैं, ये आपने सर किए हैं इन अंडर 3 years। मतलब 3 साल के अंदर अंदर आपने सब क्या कुछ ये कर लिया। अपने में एक रिकॉर्ड है नाइला? सो यस, ये फास्टेस्ट है एंड टू बी ऑनेस्ट ये मैं कोई रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए नहीं कर रही थी। ये जस्ट बिकॉज मतलब स्पॉन्सरशिप मिलती रही, अपॉर्चुनिटी मिलती रही एंड माय फैमिली एंड आई वांटेड टू डू इट एज क्विक एज पॉसिबल ताकि मैं अपनी फैमिली लाइफ वापस जाऊं। बट यस, इट्स द फास्टेस्ट रिकॉर्ड। अब मुझे लगता है सब आपके पीछे पड़ गए हैं कि भाई ये 14 पूरे करो ताकि हम और काम करें नहीं, अब जिंदगी तो में। हम भी आपके पीछे पड़ जाएंगे। पहले शुरू में जब हम आपसे बात करते थे तो हम ये सोचते थे चले 1 2 4 हो गई, अब काफी हो गया, लेकिन अब वी आर ऑल्सो यू नो विद यू कि नहीं, पूरी 14 होनी चाहिए। With 11 already done. अच्छा, आप ये बताइए, we always interested to know and people are also always interested to know, जब आप हर दफ़ा पहाड़ सर करने के लिए जा रही हैं, ज़ाहिर है बहुत मुश्किल काम है, मतलब हाउ डू यू से गुड बाय टू योर फैमिली? मतलब उनके जहन में भी आता होगा, आपके जहन में भी आता होगा कि दिस कुड बी, आई एम सॉरी बट दिस, द थॉट कम्स कि दिस कुड बी द लास्ट टाइम आई माइट सी देम। होता है, बिल्कुल होता है। तो वो जो कुछ हम घर की अरेंजमेंट फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल, वो इस तरह करके जाती हूँ कि कोई अल्लाह ना करे अगर कुछ वर्स्ट के सिनेरियो हो जाए तो घर वालों को प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन डीप डाउन आई शुडंट से दिस बिकॉज जो बड़े बड़े क्लाइंबर्स जिनके साथ ट्रेजेडी हुई है वो भी शायद ऐसे सोचते हो, लेकिन समहाउ डीप डाउन मुझे अल्लाह ताला पे एतमाद होता है कि आई विल कम बैक टू माई डॉटर। तो ये मेरे अंदर होता है, चाहे ये गलत है ये सही है। नहीं, आप बड़ा अच्छा करती हैं, अल्लाह पे यकीन होता है, अल्लाह से जैसा गुमान करें अल्लाह मियां करता भी वैसा ही है फिर आपके साथ। बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैनिफेस्ट भी आप करते हैं ना चीजें। चीजें। हु आर वाचिंग यू ऑन आवर शो फॉर द फर्स्ट टाइम, वैसे तो आप लोग कहाँ थे, क्योंकि माशाल्लाह नाइला तो बहुत बार हमारे शो पे आ चुकी हैं। नाइला की 2 बच्चे भी हैं, शी इज अ वर्किंग मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, बड़े सपोर्टिव इनके हस्बैंड हैं, इनकी फैमिली है। सो ये सारी चीज़ें मैटर बहुत ज़्यादा करती हैं। नाइला, अभी आपने कहा कि 3 सालों में आपने 11 पीक्स कर ली, स्पॉन्सर्स मिलते गए, काम आगे चलता गया, लेकिन बॉडी को भी तो वापस आने में ज़रा टाइम चाहिए होता है, थोड़ी सी ब्रेक चाहिए होती है। इवन योर बॉडी हैज़ नॉट बिन गिवन दैट काइंड ऑफ अ ब्रेक, जो कि हम समझते हैं कि कोई K2 सर कर रहा होगा, एवरेस्ट जा रहा होगा, तो उसको 1 साल की तो मोहलत मिलनी चाहिए उसके बाद टू रिकवर। तो पिछले साल आई वॉज ऑन 8 पीक्स हायर देन 8000 मीटर और वो आई थिंक मुझे भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मुझे पिछले 1-2 साल में पता चला है कि हम ये हमारा माइंड या तो हमें सोसाइटी की लिमिटेशंस होती हैं या टेक्स्ट बुक या कुछ भी जो लिमिटेशंस हो हम खुद पे इम्पोज करते हैं। बट जब मैंने ट्राई किया एक के बाद दूसरा माउंटेन, तीसरा माउंटेन, 8 माउंटेन्स इन 6 months, देन आई रियलाइज के हम अगर माइंड हमारा चाहे कि कुछ करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो यूर राइट कि बॉडी को रेस्ट चाहिए, बट वो कुछ माउंटेन मैंने एवरेस्ट के 1 दिन बाद मैंने रोड से किया, कुछ माउंटेन्स में 1 दिन 7 days का गैप था, कुछ में 3 weeks का गैप था। So I was able to somehow without having a negative impact on my body able तो to climb all एंड्योरेंस these क्या mountains. हर क्लाइंब के साथ अगली क्लाइंब में आपको लगता है कि आपकी बॉडी और बेहतर इस एल्टीट्यूड को, इन कंडीशंस को हैंडल करने के काबिल हो गई है? डू यू आल्सो फील दैट? एक्लाइमेटाइज होता हेल्प होता है एक्लाइमेटाइजेशन में, तो वो डेफिनेटली हेल्प होता है। इंड्योरेंस में यू डू नीड अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक,
लेकिन अगेन हमारा माइंड, हम जो अपने माइंड को बताएंगे वी आर एबल टू डू दैट इवन इफ एवरीवन एल्स अराउंड अस सेज के नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे भी लोगों ने बोला था ये नहीं कर पाएगी, K2 नहीं कर पाएगी, ये माउंटेन नहीं कर पाएगी, बट आई थिंक इट्स ऑल इन द माइंड. बट एक्लाइमेटाइजेशन डेफिनेटली हेल्प्स. तो वो जो मैंने इतनी ज़्यादा पीक 6 months में की हैं, दैट वाज बिकॉज एक माउंटेन पे जो एक्लाइमेटाइजेशन प्रोसेस हुआ था, माई बॉडी वेंट थ्रू दैट, वो नेक्स्ट माउंटेन पे इट हेल्प मी. अच्छा नाइला, बहुत से मुश्किल काम होते हैं जो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उनको लगता है वो ही किसी तरीके से कर सकते हैं और बाकियों को रेकमेंड शायद नहीं करते उस तरह. वुड यू रेकमेंड माउंटेनियरिंग, क्लाइंबिंग द वे दैट यू डू टू अदर पाकिस्तानी गर्ल्स एंड वुमेन के ये एक्चुअली कोई भी कर सकता है इफ यू सेट योर माइंड टू इट? I strongly believe in it कि कोई भी कर सकता है. I think I will say one extra thing. मेरी body when I went to high altitude, मतलब high altitude you have to be very careful. When I went first time, I realized कि मेरी body maybe naturally is able to cope up with lack of oxygen better than others. I think that's what helped me. लेकिन I still believe कि कोई भी, किसी को भी अगर कोई भी काम करना है, माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है, कुछ भी करना है, if they really मतलब वो उसके पीछे पड़ जाएं तो वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता. मे बी कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल आती है, कुछ को कम मुश्किल आती है, but anybody can do whatever they want to do. अच्छा, इतने पहाड़ आप माशाल्लाह 11 चढ़ चुकी हैं, चोटी पे पहुंच के नीचे का मंजर सबसे ज़्यादा किस पहाड़ का हसीन है? खूबसूरत किस पहाड़ से नीचे देखने में बहुत, आप कहती हैं, फैसिनेट होता है इंसान? बहुत मुश्किल आंसर है और फर्स्ट टाइम किसी ने पूछा है और एंड आई एम ट्राइंग टू थिंक अबाउट इट. आई थिंक एक्चुअली मुश्किल आंसर करना, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि सारी जब टॉप पे पहुंचे ना तो वो पूरे जो पहाड़ 7,000 6,000 मीटर्स 5,000 वो एक ही तरह के लगते हैं. लेकिन आई वुड से लोटसे मुझे, मेरा जो फेवरेट था, मैंने वीडियो भी बनाई थी, लोटसे के टॉप से एवरेस्ट दिखता नजर आता है, बाकी मकालू, कांचनजुंगा वो भी पीछे नजर आते हैं. आई थिंक दैट वाज प्रोबेबली लोटसे. और हर दफा वही फीलिंग होती है आपको चोटी पे पहुंच के, मतलब पहाड़ की चोटी पे पहुंच के, एवरी टाइम यू फील द सेम एड्रेनलिन, यू फील द सेम रश, या कोई एक ऐसा पहाड़ होता है ना वो फीलिंग ऑफ सम accomplishing something so grand? I think sense of relief के पहुंच गए हैं. For example, Makalu was a very very difficult mountain. I actually cried second time. मतलब 11-12 जो mountain मैंने climb किया उनमें only twice I cried because इतना मुश्किल था. एक G1 पाकिस्तान में and Makalu जो अभी मैंने कुछ 2 दिन पहले सबमिट किया. It was so hard कि I couldn't stop crying कि मैं कैसे पहुंच गई हूँ. I didn't think I'd make it to the top. अच्छा, यानी डिफरेंस होता है हर पहाड़ में भी. नाइला ये बताएं, अब यू हैव अ डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, यू हैव बीन वर्किंग फॉर क्वाइट अ व्हाइल एज वेल. हाउ डू यू मैनेज दैट? अभी भी आपका प्रोफेशनल कमिटमेंट्स और ज़िंदगी साथ साथ चल रही है या अब आपने उसको ब्रेक लगाई हुई है? बिकॉज आप यू आर ऑलवेज क्लाइंबिंग अ माउंटेन फॉर द एटलीस्ट फॉर द पास्ट 3 years. So last year I took a break. I left my banking job, but I am working on a couple of businesses already. एक 2 startups हैं, उस पे मैं काम कर रही हूँ साथ में. But like I said, पहले भी मैंने बताया था कि prioritization या support है, and when I'm away तो वो काम delegate कर रही होती हूँ. But my current focus is actually on a technology business startup right now. तो वो multitasking करनी पड़ती है, help support के बगैर पॉसिबल नहीं है. अच्छा, एक और हमें आपकी बहुत अच्छी बात है एंड बिल्कुल गुड लक विद दैट. आपकी एक और अच्छी बात हमें लगी कि शुरू में तो ऑब्वियसली ये सारी अचीवमेंट्स आपकी हो रही थी, लेकिन अब शायद आपने भी रियलाइज़ किया है कि आपकी माशाल्लाह जो पॉपुलैरिटी है दैट नीड्स टू बी पुट टू गुड यूज़. और लास्ट एक आपने वीडियो बनाई है वेयर यू स्ट्रेस द नीड टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड या गर्ल्स ऑफ पाकिस्तान. उसके हवाले से बताएं कि आप हाउ पैशनेट डू यू फील अबाउट दैट? वेरी वेरी पैशनेट, क्योंकि मैंने उस वीडियो में ये भी बोला है कि मुझे भी अचानक से, मतलब आई एम over 35 for people who don't know me, मुझे ये अचानक से ये मतलब शऊर आना, it wasn't a coincidence. आहिस्ता वक्त के साथ साथ I think main thing was education, क्योंकि जब I studied aerospace engineering, it was very hard. My life was very very tough. मतलब पूरी लाइफ में मुझे वो mental strength के लेसन मिलते रहे. But
where I am right now, I believe कि आप किसी भी चीज़ पे आपका self belief और confidence हो, आप कुछ भी कर सकते हैं. That's exactly what I said in the video. वो मुझे अगर मैं डिग्री नहीं होती मेरे पास, या I didn't struggle to get that degree, और वो mental strength की training साथ साथ नहीं होती, तो मैं इस वक्त यहाँ पे नहीं होती. Because one of my biggest achievement in my life was my degree. When I was studying, I didn't have financial resources, family की support उस वक्त नहीं थी financially, तो I used to study, work full time night and study during the day. तो मतलब वो पूरी लाइफ की स्टोरी, एंड देन जो एजुकेशन है, पूरा जो हार्ड वर्क था, उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इफ़ आई वांट टू डू समथिंग, अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो पहाड़ सर करना है, इफ आई रियली वांट टू आई कैन डू इट. एंड देन शुरू में मुझे बहुत वो डर होता था कि सोसाइटी क्या बोलेगी, रिलेटिव्स, नेबर्स क्या बोलेंगे. बट आई थिंक सोसाइटी इज ओनली स्कैरी जब आप उसको अपने सर पे हावी करते हैं. जब आप लाइला, आपने आपकी माशाल्लाह पूरी- सारे पहाड़ सर किए, सोसाइटी के, लोगों के कहने के, और आपने एक्चुअल फिजिकल पहाड़ भी सर That करके is so दुनिया को true. दिखा आपकी दिया. जिंदगी जो है वो जबरदस्त एक एग्जाम्पल है जिसमें स्ट्रगल करके ही अचीवमेंट होती है. हमें मुफ्त में बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता.